हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जी एस का महायुद्ध। दोस्तों जिन जिन लोगों का 6 मई 2023 को SSC MTS का एग्जाम है उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने जी के जी एस के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों, और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें जी के जी एस के जितने भी क्वेश्चन लिए सब सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी भी समझौता हुआ नहीं है, तो इससे भी याद कर सकते हैं हम। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन चलती है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं हम, इसको नॉर्मल तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों विवेक एक्सप्रेस की। तो विवेक एक्सप्रेस जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों बंधन एक्सप्रेस की बात करते हैं दोस्तों। तो बंधन एक्सप्रेस कहाँ चलती है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और दूसरी ट्रेन चलती है, उसका नाम है थार एक्सप्रेस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है दोस्तों? तो कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है दोस्तों? तो ये 5 वर्ष में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग नए हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे ही जी के जी एस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कृषि जनगणना की शुरुआत कितने वर्षों में होती है दोस्तों? तो 5 वर्षों में होती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कृषि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि जनगणना की शुरुआत हुई थी 1970-71 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1970-71 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, विश्व कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? ठीक है, ये तो कृषि जनगणना है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विश्व कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो ये 10 वर्षों में होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित किशनलाल किससे संबंधित है? ठीक है, पंडित जो है किशनलाल किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है तबलाबाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित किशनलाल किससे संबंधित है? तो ये तबलावादक है। ठीक है, पंडित ठीक है किशनलाल। दोस्तों एक फेमस तबला वादक और हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि एक फेमस तबला वादक है। ठीक है, उनको भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सितार वादक की। तो सितार वादक कौन है दोस्तों? तो पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और उमा शंकर मिश्रा। ठीक है, और क्या नाम है? शाहिद परवेश। ठीक है, ये सब क्या सितार वादक हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना दोस्तों। और एक फेमस बांसुरी वादक है, क्या नाम है उनका? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, बांसुरी से दोस्तों हम इसको ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। बांसुरी कौन बजाते हैं दोस्तों? कृष्ण भगवान। जब बांसुरी पकड़ते हैं ना कृष्ण भगवान, तो उनकी 4 उंगलियां ठीक है उनके छेदों पर रहती हैं, जो बांसुरी के छेद होते हैं ना, छेद उन पर रहती हैं। ठीक है, उसको भी याद रख सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, 4 उंगली होती हैं, चौरसिया से याद रख सकते हैं हम 4 उंगली। ठीक है, उससे याद रख सकते हैं हम। तो बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम समितियों की बात करते हैं तो एक समिति पूछी जाती है पेपर में, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति पूछी जाती है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 29 अगस्त ठीक है 1947 को हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसमें पूछा जाता था दोस्तों कितने सदस्य थे उसके अंदर? तो उसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 7 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, समिति से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मौसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौसादा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता दोस्तों यहाँ से, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर ठीक है डॉक्टर नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है आपको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता ही होगा। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो महावीर आचार्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, SSC MTS पूछेगा जरूर ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश शासन का ठीक है बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों। किसके शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर
20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है जो गवर्नर जनरल के काल में, ठीक है, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम वेटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, और बेलेजली से मैंने आपको बताया सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड बेलेजली ने करी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, उनको याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बात बताऊं दोस्तों, तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत करी थी इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, यानी कि उनके शिष्य का नाम पूछा तो क्या नाम था उनका? बंदा बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो क्या गुरु के अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी थी। ठीक है, गुरु नानक देव जी जो थे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ठीक है, और उनके शिष्य का नाम था बंदा बहादुर। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य का नाम था बंदा बहादुर। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए इसमें सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? तो ये कहाँ लगाई गई दोस्तों? तो सिसरा में लगाई गई थी। ठीक है, रिसरा में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रिसरा कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुगली नदी पर लगाई गई थी। ठीक है, हुगली नदी में एक शहर है, क्या नाम है इसका? रिसरा। ठीक है, वहाँ पर लगाई गई थी कलकत्ता में पहली जूट फैक्ट्री। ठीक है, कब लगाई गई थी? तो 1855 में लगाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे? तो वो कौन थे? रोहित शर्मा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बनता है लवण और जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो कौन सी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे और शेयर का बटन जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। इसको हिंदी में भारत की खोज बोलते हैं। ठीक है, एक पुस्तक है दोस्तों एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम। ठीक है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था, यानी कि किसने पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान गढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, यह क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था दोस्तों? तो किसका विरोध में छोड़ दिया था उन्होंने? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, और ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी दोस्तों? तो रोल एक्ट के विरोध में ये घटना हुई थी। ठीक है, रोल एक्ट को काला कानून भी बोलते हैं। ठीक है, रोल एक्ट किया था दोस्तों। तो ये ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को मतलब उस पर शक होता था तो उसको जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, अंग्रेज लोग जो थे रोल एक्ट के थ्रू मतलब किसी व्यक्ति पर संदेह होता था तो उसको जेल में
बंद कर देते थे, ठीक है। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग में यहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। यहाँ पर सभा हो रही थी और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, एक, ठीक है, अंग्रेज सिपाही था, क्या नाम था उसका, जनरल डायर, ठीक है। उसके कहने पर क्या हुआ था, यहाँ पर गोलियां चलवा दी गई थी जिसके जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है। इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रोल एक्ट के विरोध में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 को आया था, ठीक है। भारत, ये भी ध्यान रखना, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, भारत आया था, ये आया था मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है दोस्तों। इसके सदस्य पूछता है, ठीक है, SSC MTS जो दोस्तों इसके सदस्य पूछता है, तो इसके सदस्य कौन थे दोस्तों, तो वो थे, नोट करना दोस्तों, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पोंथिंग लॉरेंस थे, ठीक है। एक बार बताता हूँ दोस्तों मैं, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पोंथिंग लॉरेंस थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में पड़ता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पड़ता है महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं प्रवर नदी, पूर्णा नदी, बैनगंगा और पैनगंगा, ठीक है। एक बार वो बताता हूँ दोस्तों, प्रवर नदी, पूर्णा नदी, बैनगंगा और पैनगंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो ये महाराष्ट्र से होकर बहती है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद तेलंगाना में जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बुलर झील। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। और ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। डल झील की बात करते हैं, डल झील भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है, ठीक है। लोकटक झील की बात करते हैं दोस्तों, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ओडिशा में है चिल्का, ठीक है। भारत में सबसे, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह है चिल्का झील जो क्या ओडिशा राज्य में पड़ती है, ठीक है दोस्तों। एक खारे पानी की झील पूछा तो सांबर झील, ठीक है। सांबर झील का पानी कैसा है, उसका भी खारा पानी है, ठीक है। और कहाँ पर है दोस्तों वो सांबर झील, वो है राजस्थान में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धनता प्रक्रिया काफ़ी हद तक मतलब किस देश द्वारा प्रभावित है, ठीक है। तो कहाँ से ली गई, जापान से ली गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जापान से ली गई है, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से ली गई है, ठीक है। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। ये ध्यान रखना, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो भारत के मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ठीक है। मौलिक अधिकारों को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो मौलिक अधिकारों को बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया वो, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले कितने थे, पहले 7 थे, ठीक है। जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 को हुआ था, वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। उसको हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है हमारे। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों, हर बार पूछता है कि SSC MTS में ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। RTI अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये 2009 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से, ठीक है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1887 को हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1920 को हुई थी। और किसने करी थी दोस्तों इसकी स्थापना, तो सर सैयद अहमद खान ने करी थी दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। एक पूछता है दोस्तों, महात्मा, ठीक है, महात्मा नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी 1916 में, ठीक है। किसने करी थी दोस्तों, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी SSC MTS पूछता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व, ठीक है, पूर्व का ग्रास के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो किसको जाना जाता है? तो ये कन्नौज को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है दोस्तों? तो प्रसिद्ध नगर कौन सा है दोस्तों? तो वो है बनारस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बनारस। और मुरादाबाद में क्या है दोस्तों? तो मुरादाबाद में पीतल नगरी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मुरादाबाद में क्या है दोस्तों? पीतल नगरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द, ठीक है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये भूटान को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है, उनकी संख्या 7 है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। और कौन कौन से देश हैं दोस्तों? वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और वर्मा, ठीक है, वर्मा की बात करते हैं दोस्तों, वर्मा, ठीक है, वर्मा कहाँ पर है? म्यांमार, ठीक है। वर्मा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नेपिडाउ, ठीक है। और इसकी यहाँ की मुद्रा है क्यात, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टंका, ठीक है। और यहाँ की राजधानी है ढाका। और नेपाल की बात करते हैं दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। और नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक है। और भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो भूटान की मुद्रा है, भूटान की नुगलेस्ट्रम, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है थिम्पू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, नोटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो नोटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नोटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों गोवा की, तो गोवा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है फुगड़ी नृत्य, ठीक है। फुगड़ी नृत्य गोवा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। नोटी से याद करेंगे दोस्तों, नौटंकी कहाँ का? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये नोटी है, एक पूछता दोस्तों नौटंकी कहाँ का था? वो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और नोटी जो है हिमाचल प्रदेश का, ये कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो दोस्ती कौन थी ये थी बेनजीर भुट्टो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है दोस्तों? तो ये कौन सी है? यह है ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो कहाँ पर की थी दोस्तों उन्होंने खगोलीय वेधशाला स्थापित? तो ये की थी उज्जैन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शिमला से क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में, ठीक है। इसको ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं दोस्तों, जब हम आलू बनाते हैं तो उसमें शिमला मिर्च गिरते हैं, ठीक है, उससे याद रख सकते हैं हम। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो शिमला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे बीमारियों के नाम है, ठीक है, खालिस्तान के विरोध दोहरे संरक्षण 2 के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था? तो वो कौन सा? खसरा और रुबेला रोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है इलाहाबाद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता दोस्तों यहाँ से, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो वो है महोबा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में, ठीक है, जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वो कौन सा शहर था दोस्तों? तो वो था, ठीक है, कौन सा शहर था दोस्तों वो? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जूनागढ़ था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में नागरिक, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले ये उम्र कितनी थी? तो 21 वर्ष थी, ठीक है। तो इसको, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था? 1989 में होता, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो क्या 1989 में हुआ था, ठीक है, उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान
संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कर्क रेखा ना भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो लोग नए आए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक बार और बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना अच्छी लगी हो, और ख़राब लगी हो तो भी कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों इस वीडियो को लिखना मत, ठीक है, क्वेश्चनों को लिखना मत, इसको 4 से 5 बार ऐसी वीडियो को देख लेना। ठीक है, आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखना मत, ठीक है, एक बार बता रहा हूँ, लिखना मत, इसको 4 से 5 बार इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आपके इसी में से क्वेश्चन आराम से फंस